मामला न्यूज में नए संसद भवन के लिए सिंगोल सौंपने वाले मदुरै के पुजारी ने 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी को लेकर बड़ी बात कही है। वह इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी बयान सामने है। साथ ही साथ हमको बताएंगे कि 28 मई को जो उद्घाटन होने वाला है, इसमें समारोह की पूरी शेड्यूल क्या है और किस तरीके से इस उद्घाटन के दिन एक नए सिक्के को भी जारी किया जाएगा। विस्तार से समझिए, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर 2024 को लेकर क्या कुछ बयान दिया गया है। तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो सेंट्रल विस्टा के पूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, यानी एक माइलस्टोन होगा। नए संसद भवन में सुबह स्पीकर की कुर्सी के पास सिंगोल स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर जो प्रार्थना सभा होगी, उसमें शंकराचार्य सहित कई बड़े विद्वान, पंडित और संत मौजूद रहेंगे। मदुरै अधिनम यानी मुख्य पुजारी हरिहर देसिका स्वामीगल ने नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान पीएम को ऐतिहासिक सिंगोल सौंपने वाले हैं। उन्हीं पुजारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी आम चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बड़ा बयान दिया है। मदुरै अधिनम के मुख्य पुजारी श्री हरिहर देसिका स्वामीगल ने कहा कि नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वापस आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक ऐसे नेता है जिन्हें वैश्विक सराहना मिली है। वह लोगों के लिए अच्छे काम कर रही है। 2024 में उन्हें फिर से पीएम बनना है और लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए। पुजारी ने कहा कि हम सभी को बहुत गर्व है क्योंकि विश्व नेता हमारे पीएम मोदी की सराहना कर रहे हैं। मदुरै के प्रधान पुजारी ने कहा कि हम सिंगोल के निर्माता हैं। इसे बनाने में हमें 1 महीने का समय लगा था। यह चांदी और सोने से बना है। पुजारी ने कहा, विमिदी बंगारू ज्वेलर्स के चेयरमैन विमिदी सुधाकर ने इस ऐतिहासिक राजधानी सिंगोल को बनाया था। मैं उस समय 14 साल का था। हम पीएम मोदी के आभारी हैं। बता दें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 14 अगस्त की रात को उनके आवास पर सिंगोल भेंट किया गया। यह अंग्रेजों से भारत में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को याद करते हुए बताया था कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत में ज्यादातर लोगों को इस घटना की जानकारी नहीं है, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिंगोल सौंपकर भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। 14 अगस्त 1947 की रात को भारत की आजादी का जश्न मनाने का यह एक विशेष अवसर था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया था। बता दें आपको कि उन्होंने सिंगोल को लेकर निशाना साधने का प्रयास किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें जवाब दिया। क्या था पूरा मामला, विस्तार से यहाँ पे समझिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि नई संसद को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठे दावों से अपवित्र किया जा रहा है। बीजेपी आरएसएस ने बिना किसी सबूत के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि सिंगोल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण बीजेपी के झूठे दावों की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि सिंगोल, जिसे तमिलनाडु के सनातन समूह ने बनाया था और 1947 में देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, लेकिन इसका कहीं भी दस्तावेजी सबूत नहीं है कि सिंगोल को लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरित के रूप में नेहरू को सौंपा था। बीजेपी की तरफ से किए जा रहे दावे पूरी तरह से झूठे हैं। कांग्रेस नेता बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी और उनका प्रचार करने वाले सिंगोल का इस्तेमाल तमिलनाडु में अपने राजनीति के फायदे के लिए कर रहे हैं। इन लोगों की यह विशेषता है कि वह अपने स्वार्थ को लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। कांग्रेस से आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस भारतीय परंपरा और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ द्वारा पंडित नेहरू को एक पवित्र सिंगोल दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे वर्किंग स्टिक के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया। अपने एक अन्य ट्वीट में शाह ने कहा, अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक हरकत की है। पवित्र शैव मठ तिरुविदुराई अधिनियम ने खुद भारत की आजादी के समय सिंगोल के महत्व के बारे में बात की थी। कांग्रेस अधिनियम ने इतिहास को बोगस बता रही है। कांग्रेस को उनके व्यवहार पर विचार करने की आवश्यकता है। बता दें, 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किए जाने के बाद सिंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की आसंदी के पास स्थापित किया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति की जगह पीएम मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने पर कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दलों द्वारा इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया है।
वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिंगोल को छड़ी बताकर म्यूजियम के कोने में रखा। उन्होंने सिंगोल का अपमान किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि सिंगोल जो धर्म का दंड है, सिंगोल भारत के लोकतांत्रिक आजादी का प्रतीक है। उसे गांधी खानदान ने नेहरू जी की एक छड़ी के रूप में बताया और इसे म्यूजियम में कोने में रखा। सिंगोल का अपमान देश का अपमान है। वही बात करते हैं नए संसद भवन के शेड्यूल का और क्या कुछ उद्घाटन के दौरान देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं नई संसद के उद्घाटन वाले दिन 28 मई को नया सिक्का भी जारी होगा। पीएम मोदी 75 रुपए का नया सिक्का जारी करेंगे। सिक्के की गोलाई 44 मीटर होगी। सिक्के में 50% चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकल है और 5% जिंक रहेगा। सिक्के के बीच में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। बाएं तरफ हिंदी में भारत, दाईं तरफ इंडिया लिखा होगा। नीचे में 75 लिखा होगा। सिक्के के दूसरी तरफ बीच में संसद परिसर की तस्वीर, ऊपर हिंदी में संसद संकुल, जबकि नीचे पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। संसद परिसर की तस्वीर के नीचे 2023 लिखा होगा। यह सिक्का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर जारी करेगा। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि यह यादगार के तौर पर जारी किया जाएगा। इसे करीब 3800 रुपए प्रति सिक्का की दर से बेचा जाएगा। सिक्के का वजन 35 ग्राम है, जिसमें 17.5 ग्राम चांदी है। 1 ग्राम चांदी की वर्तमान कीमत 70 रुपए। इस तरह 17.5 ग्राम कीमत 1225 रुपए। उद्घाटन समारोह सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। इसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन समारोह जो है वो 2 चरणों में होगा। उद्घाटन समारोह से पहले की रस्में सुबह 7:30 बजे शुरू होगी। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने शामिल होने की संभावना है। पूजा के बाद वे नए भवन में लोकसभा कक्ष और राज्यसभा कक्ष का निरीक्षण करेंगे। अनुष्ठानों के बाद लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र सिंगोल स्थापित किया जाएगा और इस दौरान सिंगोल को डिजाइन करने वाले जौहरी सहित तमिलनाडु के पुजारी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन समारोह का पहला चरण सुबह 9:30 बजे पूरा होगा। दूसरा चरण दोपहर में शुरू होगा। पीएम मोदी सहित सभी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में लोकसभा कक्ष में राष्ट्रगान हो सकता है। इस दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भाषण देंगे। वह राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा दी गई लिखित बधाई संदेश पढ़ेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लिखित संदेश भी पढ़ा जाएगा। नए संसद के निर्माण की प्रक्रिया पर बनी 2 छोटी फिल्में दिखाई जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष भी इस दौरान भाषण देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक अवसर पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे और उसके बाद उनका भी भाषण जो है देखने के लिए मिलेगा। तो स्पष्ट तौर पर एक बड़ा और यादगार दिन होने वाला है 28 मई का दिन। और इसी बीच सिंगोल को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। जैसा कि हमने आपको बताया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी बयान देखने के लिए मिला है। और इन सब के बीच हमने आपको ये भी बताया कि ये दिन जो है एक यादगार दिन रहेगा। 75 रुपए का जो सिक्का है वो भी जारी किया जाएगा। साथ ही साथ 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव तीसरी बार जीत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें। धन्यवाद।